दोस्तों, मेडिटेशन का सेशन सैटरडे रात 11 बजे। तो आज की मेडिटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। आज की मेडिटेशन खुली आंख से होगी। किसी भी आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाए। तो आपने ये सोचना है कि आप इस मेडिटेशन से क्या मकसद आपका है, क्या हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, आप चाहते हैं कि नई नई वीडियोस जो आ रही हैं वो आपको मिलती रहे, वक्त पे मिलती रहे। माइंड साइंस इज ऑफिशियल के हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। जो लाइव वीडियोस आ रही है उसके बारे में फौरन मालूमात मिल जाए। ओके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेडिटेशन का सेशन सैटरडे रात 11 बजे जो कोविड से पहले हमने शुरू किया था, ये ऑनलाइन। और वैसे तो ज़ाहिर है बड़े अरसे से मेडिटेशन चल रही है। तो आज की मेडिटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। आज की मेडिटेशन खुली आंख से होगी। अब आपने करना ये है कि मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ। किसी भी आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाएं। फुल साइज हो या हाफ साइज हो, उसके सामने आप खड़े हो जाएं। और फिर मैं जैसे कहूँगा इस तरह आपने करना है, मगर खुली आंख से करना है। आईने में अपने आप को देखते हुए आपने कुछ चीज़ें सोचनी है और करना है। 1-2 मिनट देता हूँ। अब मसला ये कि अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास टैबलेट है तो लेके जा सकते हैं। तो या एक काम करें, इसकी वॉल्यूम को बढ़ा दें ताकि आवाज़ आप तक पहुंचे। या आपके पास एयरपॉड है तो वो कान में डाल दें। कहीं पे भी खड़े हो गए आवाज़ तो आएगी आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुननी है। ये जो टेक्निक है ये बेसिकली एक डिविएशन है या वेरिएशन है ऑफ सिल्वा। सिल्वा में एक टेक्निक है मिरर ऑफ माइंड, वो अलग टेक्निक है। उसके लिए प्रोग्रामिंग होती है बाकायदा सिल्वा में। ये उसकी एक डेविएशन है या वेरिएशन है या थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब इसमें आईने के सामने जब आप खड़े हों तो आपने ये सोचना है कि आप इस मेडिटेशन से क्या मकसद आपका है, क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं? क्या आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं? क्या आप असर्टिवनेस आपके अंदर पैदा हो कि जी मैं ना कह सकूं, किसी को गलत बात पर ना कह सकूं? क्या आप अपनी तालीम के अंदर अपनी काबिलियत बढ़ाना चाहते हैं, मार्क्स ज़्यादा लेना चाहते हैं? क्या आपको सोशल एंग्जाइटी है, यानी लोगों में मिलना जुलना में आप नर्वस महसूस करते हैं, एंग्जाइटी होती है, बेचैनी होती है? जो भी है, फियर एंड फोबिया के अलावा, बिकॉज फियर एंड फोबिया इस मेडिटेशन में कवर नहीं हो सकता, उसके अलावा बेचैनी है, स्ट्रेस बहुत रहता है, गुस्सा बहुत आता है, ऐसी कोई चीज़, वज़न कम करना है, तालीम में आपने आगे बढ़ना है, अच्छे ग्रेड्स लेने स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ हो, या सबसे बड़ी बात कि अपने आप से आप मोहब्बत करते हैं कि नहीं। इंसान के अंदर एक सेल्फ इमेज होता है। अपने आप को आप कैसे देखते हैं आपकी ज़ात के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ये ज़िंदगी में आपको कामयाब बनाता है अगर आप आपके अंदर जो आपका इमेज है वो अच्छा इमेज है। इसी तरह कि आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं। तो सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। हम बड़े होते हैं, दुनिया को फेस करते हैं और किसी ने हमें बताया नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, सेल्फ इमेज क्या होता है, हम अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। तो ज़िंदगी में जो परेशानी आपकी आती हैं, चाहे वो कारोबार में हो यानी प्रोफेशनल में हो या पर्सनल लाइफ में हो, इसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं हमारी ज़ात में हमारा इमेज जो है वो डिस्टॉर्टेड है। तो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अपने आप को गौर से देखिए। अपने आप को देखते हुए खुली आंख से ये सोचिए कि आपके अंदर कौन सी खामी है, कौन सी कमजोरी है। कोई भी हो सकता है। मैंने जैसे अभी आपसे कहा, बेचैनी हो जाती है सोशल सेटअप के अंदर, सोशल एंग्जाइटी होती है, या पढ़ते पढ़ते बोरियत होने लगती है, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी ज़ात पर, बात करते हुए हिचकिचाते हैं आप। जो भी आपके अंदर खामी है, कमज़ोरी है, उसको जहन में लाइए। एक अच्छा, अब सोचिए कि ये पिछली मर्तबा क्या हुआ था जिसके बाद आपको पता चला कि मेरे अंदर ये खामी या कमज़ोरी है। When was the last time you experienced this weakness or this inability to act properly, जो भी था आपका, when was the last time? और ये इवेंट कहाँ हुआ था?
क्या ये पब्लिकली हुआ था, आप अकेले थे, एक से ज़्यादा लोग थे, कहाँ हुआ था ये इवेंट, कहाँ हुआ था ये वाकया, कहाँ रूनुमा हुआ था? उस वक्त आपके इंटरनल जहन के अंदर क्या बातें कर रहे थे आप अपने आप से? एक चीज़ होती है उसे इंटरनल डायलॉग कहते हैं। हम जो अपने आप से बात करते हैं, यानी सोचते जो हैं, उस सोच में जो मवाद होता है, कंटेंट होता है सोच का, वो क्या था? इस कमजोरी के हवाले से, इस खामी के हवाले से। अब एक लम्हे के लिए ये जो तसव्वुर है आपका, जो माजी का है आपके पास, याद है, ये याददाश्त है या मेमोरी है, इसको इमेज में आपने सोचना है, बिकॉज योर ब्रेन वर्क्स इन इमेज, और उसको लेफ्ट साइड पे ले जाइए, लेफ्ट साइड पे ले जाइए। यानी अगर एक इमेज है उस वाक़े का, उसको लेफ्ट पे ले लें। अब इसको वापस सेंटर में लाके नीचे की तरफ ले लें, ब्रिंग इट डाउन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ साइट है, यहाँ आप अपने आप को देख रहे हैं, इमेज आपका यहाँ पर है, इस जगह पे नीचे। अब जरा सा ऊपर तसव्वुर करें, वही वाकया अब वापस होगा तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे? मसलन नीचे वाले इमेज में आपका वेट बढ़ा हुआ है, ऊपर वाले में आपका वेट कम हो रहा है। नीचे वाले में आप लोगों से झिझकते हैं, बात करते हुए कतराते हैं, बेचैनी होती है। ऊपर एक इमेज है जिसके अंदर आप आराम से बात कर रहे हैं, लोग आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। नीचे वाले इमेज में आप पढ़ाई से बोर हो रहे हैं, बेजार हो रहे हैं, आपको यकीन नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऊपर वाले इमेज में बहुत अच्छा है। यानी जो नीचे है उसका अपोजिट ऊपर आपने तसव्वुर करना है और देखते रहे उसको ऊपर, जहन के अंदर देखना है, मगर खुली आंख से सामने आईने में अपने आप को देखते हुए सोचना है। अब जब ये चीज होगी जिसमें आपकी कमी या खामी या कोताही या कमजोरी खत्म हो चुकी होगी, तो जिंदगी कैसे बेहतर होगी? आप कितना खुश होंगे? कामयाबी क्या क्या मिलेंगी आपको? आपसे मुंसलिक जो लोग हैं, आपके घर वाले, उनको इससे क्या फायदा होगा? मैंने एक नया इंसान जब आप बन रहे हैं तो उससे दूसरों को क्या फायदा होगा? अच्छा, लोग आपसे क्या कहेंगे जब आपको एक खुद मुख्तार, जुर्रतमंद, हौसलामंद, कॉन्फिडेंट शख्स पाएंगे? तो वो आपसे क्या कहेंगे? ये आपने सोचना है उन जुमलों को जो लोग आपसे कहेंगे। आपके घर वाले, आपके दोस्त वगैरह, रिश्तेदार किस किस्म के जुमले कहेंगे आपसे, क्या तारीफ करेंगे आपकी? उन जुमलों को अपने जहन में लाएं। अच्छा, जब ये हो रहा होगा तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? फीलिंग्स क्या होंगी आपकी? खुशी की, एक्साइटमेंट की, जॉय की, हैरत की। और ये जो फीलिंग है आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ होंगी? सीने में होगी, हाथों में होगी, बाजू में होगी, कंधे पे होगी, सर में होगी? कहाँ होगी ये फीलिंग? इस खुशी की वजह से कोई सेंसेशन जिस्म में महसूस होगा आपको। अब दोस्तों, हमने करना यह है कि इस इमेज को जो ऊपर है, जो कि पॉजिटिव है, उसको हमने लाकर इस वाले नीचे वाले इमेज पर रखना है। यानी छुप जाएगा, है ना, ये ओवरप्ले हो जाएगा। यानी ऊपर वाला इमेज इसके आ जाएगा सामने, तो नीचे वाला इमेज गायब हो जाएगा। तो ये काम बड़ी क्विकली करना है, खुली आंख से करना है। पहले तो यकीन करें कि क्या आपको ये जो ऊपर वाला इमेज है, जो आप कैफियत चाहते हैं, जो वाकया चाहते हैं, ये वाकई चाहते हैं कि नहीं चाहते आप? अगर आप चाहते हैं तो चुटकी बजाइए, अपने हाथों से चुटकी बजाइए, खुशी महसूस करें अपने अंदर, मुसर्रत महसूस करें, कॉन्फिडेंस महसूस करें।
और अब मैं जो चुटकी बजाऊंगा फौरन से ऊपर वाली पिक्चर को नीचे वाली पिक्चर के ऊपर रख दें। रेडी, 1 2 3, नीचे ले आइए। अब वो जो बुरी वाली पिक्चर थी वो गायब होगी, क्योंकि असली पिक्चर, अच्छी वाली पिक्चर सामने आ गई। अब इसको ऊपर लाएंगे और बिल्कुल आपकी आंखों के लेवल पे लाएंगे। रेडी, ऊपर ले आइए। अब खुली आंख से सोचे, ये आपका मुस्तकबिल है। कम वजन, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स, कॉन्फिडेंस, अपने आप से मोहब्बत, आपकी इज्जत नफ्स मजबूत, वो तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। अब आज रात से जब आप सोने लगे और उसमें गुनूद की तारी हो, कुछ आदत होती है, कुछ दुआएं पढ़ने की, कुछ तस्बीहात करने की, कुछ जिक्र करने की, उन तमाम चीज़ों के बाद जब आप आंखें बंद करके लेटे हैं, ये इमेज को अपने जहन में लाइए और अपने आप से कहें, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। हर रोज़, हर लिहाज से मैं पहले से ज़्यादा बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूँ। ये आपने रात को ये सोचते हुए और कहते हुए सो जाना है। चंद दिन बाद आप हमें मैसेज कीजिएगा और हमें अपनी राय बताइएगा, आपका एक्सपीरियंस बताइएगा। बेस्ट ये कि #ask डॉक्टर मोइज, उस पर आप हमें बता भी सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जो सवाल है वो भी पूछ सकते हैं। हमारी किसी भी वीडियो या पोस्ट के कमेंट में #ask डॉक्टर मोइज लिखकर अपना सवाल या अपना एक्सपीरियंस बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।